हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों जय हिंद, आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में गोडसे और उसके चाहने वालों की लॉटरी लग गई है। जब से हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु ने दिल्ली का राज दरबार संभाला है, तब से ही गोडसे को अपना बाप और अंग्रेजों को अपना पप्पा मानने वालों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो हर उस शख्स का सरेआम विरोध करेंगे जिन्होंने उनके पापा को तकलीफ पहुंचाई है, जिन्होंने उसके पापा को भारत का पहला आतंकवादी कहा है। ये हर उस शख्स को चौराहे पर खड़े होकर गालियां देंगे जिन्होंने उनके पापा को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। वो हर उस शख्स को अपने नाजेबा अल्फाज से कत्ल करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं की, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की चमचागिरी नहीं की, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मिलकर रहने की हिमायत की, जिन्होंने अंग्रेजों को अपना बाप मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही एक बात जो सबसे गौर करने वाली है, उस कौम को अंग्रेजों के दलाल अपनी नफरत का शिकार बना रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सत्ता उखाड़ फेंकने की कस्में खाई। इसलिए मुसलमानों से इन लोगों को बहुत नफरत है, बहुत नफरत। क्योंकि गोडसे के चेलों को किसी और से उतनी नफरत नहीं है जितनी नफरत बहादुर शाह जफर और उनके मजहब से है, जितना अशफाक उल्लाह खां के मजहब से नफरत है, जितना अल्लामा फजल हक खैराबादी के मजहब से नफरत है। दरअसल अंग्रेजों की दलाली खाने वाले ये हर उस क्रांतिकारी से नफरत करते हैं जिन्होंने उनके आकाओं को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। इसलिए गोडसे के चाहने वाले अक्सर महात्मा गांधी को गालियां देते हैं, उन पर तरह तरह के तोहमत लगाते हैं, बापू के हत्यारे का समर्थन करते हैं। इसलिए इनकी नजर में बापू महात्मा नहीं है, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने वाले बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, बहुत बड़े देशद्रोही हैं। और कच्छा पहनकर अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज बहुत बड़े देशभक्त बन गए। फिरंगियों को माफीनामा लिखने वाले, वफादारी की कस्में खाने वाले आज बहुत बड़े वीर बन गए हैं। लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ इनके मन में आजादी के 70 साल के बाद भी नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। आज अंग्रेजों के चाटुकार मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं, मुसलमानों को देशद्रोही बता रहे हैं ताकि इनकी मुखबिरी और दलाली पर कोई सवाल ना उठा सके। दरअसल अंग्रेजों का नमक खाने वाले आज भी अपने नमक का हक अदा कर रहे हैं। कभी वो धर्म संसद के नाम पर हमारे देश के बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, तो कभी खुले मंच से मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करते हैं, तो कभी बापू के हत्यारे का महिमा मंडन करते हैं। अब गोडसे प्रेमी गैंग धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है और इसमें तथाकथित महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी एंट्री ले चुका है। इससे पहले गोडसे प्रेमी गैंग के मुखिया प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बापू के खिलाफ नफरत और गोडसे के प्रेम का इजहार खुले तौर पर कर चुकी हैं। अब नरसिंहानंद ने बापू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो ना तो बापू को महात्मा मानता है और ना ही देश का राष्ट्रपिता। हालांकि सबको पता है कि बापू को गालियां देने वाले किसको अपना पापा मानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा थे और रहेंगे। वो आजाद भारत के राष्ट्रपिता हैं और रहेंगे। अंग्रेजों के वफादार बापू को चाहे कितना ही गालियां क्यों न दे दें, पूरा देश और अपने राष्ट्रपिता की अहमियत को बखूबी समझता है। लेकिन बापू के लिए यति नरसिंहानंद यानी लंपटानंद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो करोड़ों भारतीयों के लिए किसी गाली से कम नहीं है। यति नरसिंहानंद को इतनी हिम्मत आखिर कहां से आती है, यह बात ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है। सब भाषा में अगर कहा जाए तो फ्रिंज एलिमेंट यानी अराजक तत्व को समाज में नफरत और अमन चैन खराब करने का ठेका दिया जाता है। उन्हें कब और कैसे जहर फैलाना है, इसका इशारा ऊपर से मिलता है। इनके आका समय समय पर इनको खाद पानी देते रहते हैं। अब नरसिंहानंद ने राष्ट्रपिता बापू के खिलाफ बहुत ही वाहियात अल्फाज का इस्तेमाल किया है और बापू को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि महात्मा गांधी की वजह से ही संत और महात्मा आज जेल जा रहे हैं। इसका बयान बापू के खिलाफ इतना जहरीला है कि इसके खिलाफ गाजियाबाद की पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है।
ट्विटर पर यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत में मुसलमानों का अधिकार करवा गया। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे और ना ही मानते हैं। यही नहीं, आगे वो ये भी कहता है कि इतने बड़े भारतवर्ष का पिता गांधी कैसे हो सकता है। इसके अलावा भी वो बहुत से अनाप शनाप बातें कहता है। लेकिन अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर यति नरसिंहानंद जैसे शख्स को किसने कह दिया कि महात्मा गांधी उनके पिता हैं? महात्मा गांधी को बाप मानने के लिए आखिर इसको किसने मजबूर कर दिया? और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आखिर गांधी के विचारों से सहमत रहने वाले तमाम लोग गांधी को इस राष्ट्र का पिता मानते हैं। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बापू से दिल खोलकर प्यार करते हैं। बापू ने इस देश को बनाने में और इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। इस बात को भी कोई साबित नहीं कर सकता कि बापू ने कभी अंग्रेजों से माफी मांगी हो। कोई यह भी नहीं कह सकता कि बापू ने अंग्रेजों से वफादारी की कसमें खाई हो। कोई यह भी नहीं कह सकता कि बापू ने अंग्रेजों से पेंशन पाई हो। गांधी वो शख्स है जो जेल गए, लाठियां खाई, भूख हड़ताल किए, आंदोलन किए, देश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि बापू ने कभी अंग्रेजों की रोटियां खाकर अपनी तोंद फुलाई हो। इनको पता है कि इनके पास खुद का कहने के लिए कोई क्रांतिकारी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने में इनकी कोई भूमिका नहीं रही है। इनके नायक अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और हमारे नायक यानी इस देश के नायक सत्याग्रह करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते थे। इनके नायक माफी वीर थे और हमारे नायक फांसी पर चढ़ने वाले मर्दे मुजाहिद थे। हमारे नायकों को सड़क किनारे दरख्तों पर फंदे से लटका दिया जाता था और इनके नायक पेंशन पाकर मौज करते थे। बात साफ है, गांधी इस देश के नायक हैं, राष्ट्रपिता भी उन्हीं को कहा जाएगा। बापू के खिलाफ जहर उगलने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अब यह शख्स गांधी के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी कैमरे पर जहर उगल रहा है और सत्ता सिस्टम चुपचाप तमाशा देख रहा है। यानी गांधी के खिलाफ गलत बयानी पर पूरा देश इस शख्स के खिलाफ हो सकता है। इसलिए इसने गांधी के साथ साथ मुसलमानों का नाम लेकर भक्तों को भी खुश करने की पूरी कोशिश कर दी है। आप तो जानते हैं कि जाहिल और अंधभक्त देश के लिए कितना खतरनाक साबित होते जा रहे हैं, जो हर बात में यही सोचते हैं कि भले ही हमारा कच्छा बिक जाए लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट जरूर होनी चाहिए। इसलिए चाहे किसी को भी गाली दो, लेकिन अगर उसमें मुसलमानों का जिक्र आता है और मुसलमानों को 2-4 गालियां दी जाती हैं तो तमाम गालियां वेरीफाइड मानी जाएंगी, उसको वाजिब माना जाएगा। तो अंधभक्तों की मंडली वाह वाह भी कर रही है। नरसिंहानंद वही शख्स है जिसने बीते साल दिसंबर में हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान किया था। मुसलमान महिलाओं के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। इस पर 13 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। यह दिल्ली के बुराड़ी में भी मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को तलवार उठाने की अपील कर रहा था। यह भाजपा की महिला नेताओं के बारे में भी बहुत ही वाहियात ख्याल रखता है। खासकर दिल्ली एनसीआर नोएडा में रहने वाली महिलाओं के बारे में इसकी सोच नीचता की सारी हदों को पार कर देता है। ये जेल भी जा चुका है, लेकिन समाज में जहर बोने के लिए इसे दोबारा आने दिया जाता है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ आए दिन भड़काने का काम करता है, लेकिन इसकी हकीकत इतनी ही है कि इसको पाल पोस कर बड़ा किया गया है ताकि ये सुपारी किलर की भूमिका निभा सके और समाज में नफरत का प्रचार प्रसार कर सके। वरना जो लोग खुद को बहुत बड़ा शेर समझते हैं उनको समाज में रहने का कोई जरूरत नहीं है। इनके लिए तो जंगल ही काफी है, लेकिन ये लोग जंगल में जाकर के भी वहां भी केवल आग लगाने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों को आग लगाने में महारत हासिल है। अब देखिए ना, इतना जहर उगलने के बाद भी उस शख्स पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। नफरत फैलाने वालों को बेनकाब करने वाले जेल में हैं और सरेआम नफरत फैलाने वाले समाज में घूम रहे हैं, उनका जय जयकार हो रहा है। कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ,
कातिल तो सीना तान के चलते रहे, यहां जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।